क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। एक बार दोनों हाथ उठा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से अपने हाथों को उठाएं और दिल से बोले हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन में आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आओ हम परमेश्वर के वचन को देखें। मैं वचन पढ़ूंगा, आपने सुनना है बड़े ध्यान से। बच्चों को चुप रखें, बच्चे बोले ना बीच में। आज हम पढ़ेंगे तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 15वां वचन। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 15वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये बात सच और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, ईसा ईश्वर एक है, ईसा जगत का मनमूल, ईसा सोई भवंत है, संगपति नारायण सोये सिमरे नाम का, जो जिंदा गया आसमान। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जिंदा तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर चला गया हमारा परमेश्वर, और उसने हमारे साथ वायदा किया कि मैं आपको दोबारा लेने के लिए आऊंगा। पर यहां पे हम देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि ये बात सच और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। किसका उद्धार करने के लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। इस संसार के अंदर बहुत सारे अवतार आए। उन्होंने बोला कि पापियों को मार दो, उन्होंने पापियों को मार दिया ताकि धरती से पाप खत्म हो जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लेके देहधारी होकर संसार में आए तो उन्होंने बोला पापी को मत मारो, लेकिन पापी के अंदर जो बैठा हुआ पाप है उसको ही मार दो। हालेलुया। पापी को मत मारो, लेकिन पापी के अंदर जो बैठा हुआ पाप है उसको ही मार दो। पापी को मारने की जरूरत नहीं, बल्कि पाप को मारने की जरूरत है। हालेलुया। लिखा कि यीशु मसीह संसार में पापियों के लिए आया। बोलो किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। इसमें यह नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह संसार में लोगों का धर्म बदलने के लिए आया। उसने यह भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह संसार में लोगों को ईसाई बनाने के लिए आया। यीशु मसीह संसार में आया हमें सही बनाने के लिए। यीशु मसीह हमें इसलिए संसार में आया ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। हालेलुया। जो पाप है वो हर इंसान के अंदर काम करता है। पाप ये नहीं देखता कि ये इसकी जात क्या है, कि इसका धर्म क्या है। पाप ये भी नहीं देखता कि ये इंसान। प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वो हमें और तुम्हें इस पापी संसार से बचाने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बोलो यीशु मसीह दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। उसको बोलते हैं डॉक्टर जीसस। क्या बोलते हैं? बोलो डॉक्टर जीसस। डॉक्टर जीसस तू संसार में मेरे लिए आया ताकि मैं चंगा हो सकूं। जो इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको कभी निराश नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास के अनुसार उसको चंगा करते हैं। रोग किसी भी तरह का क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या किसी भी तरह की क्यों ना हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, हर समस्या का समाधान करने की ताकत उसके पास है। हालेलुया। वो एक ऐसा डॉक्टर है जो आपका टेस्ट भी नहीं करता, वो आपको दवाई नहीं देता, वो आपको इंजेक्शन नहीं लगाता, वो आपका कोई टेस्ट नहीं करता, वो डायग्नोज नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता कि आपके अंदर विश्वास कितना है। जब आप उसको अपना विश्वास दिखाते हो कि ठीक है परमेश्वर, मैं तुम पर विश्वास करती हूं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, और वो आपके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बैग बन के आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर आता है और आपको चंगाई देता है। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आपको चंगाई देने के लिए आया। यीशु मसीह संसार में आपको चंगा करने के लिए आया। आज दिन है बड़ा दिन। बोलो आज का दिन कौन सा है? बड़ा दिन।
कुदरत सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है। यीशु का संबंध कुदरत के साथ है, यीशु का संबंध सृष्टि के साथ है, क्योंकि आज से दिन बढ़ने शुरू हो गए। हालेलुया। आज वो दिन है 25 दिसंबर जिस दिन से दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो दिन बढ़ने शुरू हो गए। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप बढ़ना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। जब आपके घर में यीशु आएगा तो आपका घर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब यीशु आपके जीवन में पैदा होगा तो आपका जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपके शरीर की हर बीमारी आपको शरीर को छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह इस करके संसार में पैदा हुए ताकि वो हमें और तुम्हें इस पापी संसार से बचा सकें। पहले हम पाप में फंसे हुए थे। एक श्लोक है संस्कृत के अंदर, पापम पाप पाप आत्मा पाप कर्मा पुनरक्षाम त्राहि माम सर्वे पाप हरे हरे। हर इंसान 3 तरह का पाप करता है, मन से, कर्म से और वचन से। मन से, मन में किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो समझो आपने पाप कर लिया। मन में आपने बुरा सोच लिया तो समझो पाप कर लिया। कर्म से, कर्म का मतलब जो हम काम करते हैं, अगर हमने काम कोई गलत उल्टा पुल्टा कर दिया तो समझ लो हमने पाप कर दिया। वचन से, वचन मतलब अपने मुख से, अपने शरीर की ये जो सबसे तेज तरार चीज है जीभ। अगर हमने जीभ से भी किसी को बुरा भला बोल दिया तो समझो हमने पाप कर लिया। हालेलुया। अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां अमृतम गम्य। अस्तो मां सदगम्य का मतलब यह है कि मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गम्य हो कि मुझे अंधकार से रोशनी की तरफ ले चलो। मृत्यु मां अमृतम्य कि मुझे मृत्यु से निकाल के जीवन की ओर ले चलो। मुझे मृत्यु से निकालने के लिए इस संसार के अंदर यीशु मसीह पैदा हुए ताकि हम पर मृत्यु की प्रभुत्ता ना रहे, ताकि हम मौत के अंदर ना रहें। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन की नदियां उसके अंदर से बह उठेंगी, वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पाप चाहे हमने कितने भी बुरे किए हों, चाहे हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, चाहे हमने किसी भी तरह का कोई गुनाह क्यों ना किया हो, पर यीशु ने कहा मुझे इस धरती पे पाप माफ करने का अधिकार है। जब आप उसके पास आते हो, पश्चाताप करते हो, परमेश्वर के कदमों में बैठते हो कि हे पिता मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है, परमेश्वर हमारा बहुत कृपालु है, परमेश्वर हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारी गलतियों को क्षमा करने की ताकत रखता है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। ज्योतिर्मय कि हम अंधकार में फंसे हुए थे। पहले हम किस में फंसे हुए थे? अंधकार में। हमें ये नहीं पता था कि हमारा रास्ता कौन सा है, हमें ये नहीं पता था कि हम किसकी आराधना करें, हमें ये नहीं पता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, हमें ये नहीं पता कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। यीशु मसीह संसार में आए, लिखा कि वो उसने अपने सारे जगत के लिए यीशु मसीह संसार में आया, किसी एक इंसान के लिए नहीं आया वो। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई भी उस पर विश्वास कर ले, अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको शांति देता, आपको आनंद देता, आपको ताकत देता और आपको चंगाई देता है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको चंगाई देता है। हालेलुया। 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 एक बार यीशु के पास आई और लोग उसको मारने लगे, धक्के देने लगे, ला पीछे हट, कहां से जा रही है तू, किस तरफ जा रही है? लेकिन उसने सोच लिया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और मैं चंगाई पाऊंगी। वो गई, औरत पीछे से निकल के गई और परमेश्वर के पल्ले को छू लिया, और जैसे उसने कपड़े को छुआ तो उसकी बीमारी उसी समय उसके शरीर को छोड़कर चली गई। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। आपके पास कितना बड़ा विश्वास है? क्या इतना, क्या इतना, क्या इतना? आपका जितना बड़ा विश्वास होगा परमेश्वर उतने ही बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ये नहीं देखता कि आप औरत है, यीशु ये नहीं देखता कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, यीशु आपकी जेब नहीं देखता, आपका घर नहीं देखता। यीशु मसीह ये देखता कि आपका विश्वास कितना है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो यीशु मसीह आपके विश्वास को कायम करते हैं। हालेलुया। पर आज हम देखते हैं कि विश्वासियों के अंदर भी अविश्वास पाया जाता है, विश्वासी लोगों के अंदर भी अविश्वास की भावना है। हालेलुया।
परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी करवा रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे मन में, हमारे जीवन में एक डर बैठा हुआ है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। आज अपने डर को बाहर निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह संसार में पैदा हो चुके हैं। हालेलुया। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब मेरा कौन रखवाला है, मेरे लिए सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पर यीशु ने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर यीशु का दरवाजा खटखटाओगे तो मेरा यीशु तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगा। हालेलुया। अगर दुनिया का सब दरवाजे बंद हो चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टरों ने आपको मना कर दिया हुआ कि आपको कुछ नहीं मिल सकता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता इस संसार में पैदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता संसार में आ चुका है। लिखा हुआ वचन में ये बात सच और मानने की योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, और जिसमें सबसे बड़ा पापी बोलो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अंधकार को खत्म किया। यीशु क्या, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। पहले हम किस में थे? अंधकार में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए, उसने जब जन्म लिया, इस संसार में जो इंसान का रूप धारण करके आए, उसने बोला जगत की ज्योति मैं हूं। अब इस संसार में ज्योति आ चुकी है, रोशनी आ चुकी है, नूर आ चुका है। परमेश्वर जगत की ज्योति है, जो उस पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा कभी भी। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, उसके जीवन में कभी पाप काम नहीं करेगा, पाप की प्रभुत्ता उसके जीवन में कभी ना रहेगी। परमेश्वर का राज आपके जीवन में आ चुका है। यीशु ने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, दुनिया की हर चीज आपके पीछे पड़ के आपको मिल जाएगी। यूहन्ना ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो उसने भी यही बात बोली, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मन फिराओगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, मन नहीं फिराओगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। मैंने पहले भी बोला है, इस संसार में अगर जो हो वही बने रहो। अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है, अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, अपना मजहब बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी कास्ट बदलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर बदलना है तो अपना मन बदल। हालेलुया। आपको अपना मन चेंज करना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आज सारे संसार के अंदर, एक देश में नहीं, एक शहर में नहीं, एक स्टेट में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर यीशु मसीह का जन्म मनाया जा रहा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर देश के अंदर यीशु मसीह का जन्म मनाया जा रहा है। हालेलुया। अगर हम अपने बच्चे का जन्म मनाएं तो हम हो सकता है अपने घर में मनाएं, या अपने थोड़े से रिश्तेदारों को बुला ले, या अपने गली मोहल्ले वालों को बुला ले। अगर एक प्रधानमंत्री का बर्थडे होगा तो हो सकता है एक देश वाले मनाएं। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज उसका जन्मदिन पूरे संसार के अंदर मनाया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि यीशु मसीह एक देश का, एक कौम का, एक मजहब का परमेश्वर नहीं, बल्कि वो सारे जगत का परमेश्वर है। इसीलिए सारे संसार के अंदर यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में भी पैदा हो जाए। आज हम ये कामना करते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा हो ताकि आपका जीवन बढ़े। आप यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह पर अगर विश्वास करोगे तो यीशु मसीह आप पर विश्वास करेगा। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे तो यीशु मसीह आप पर विश्वास नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी आंखें बंद करके बंद कमरे में जाके ये बोला परमेश्वर मैं तो तुम पर विश्वास करता हूं, क्या तू मेरे पर विश्वास करता है? सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु हम पर विश्वास करे कि हम उसके पवित्र जन हैं। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बीमारी वैसी की वैसी बनी हुई है। सोचने की जरूरत है कि अगर आप आज तक चंगा नहीं हुए हैं तो आपको अपना मन बदलने की जरूरत है, और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। नाम किसी भी तरह का बच्चे का रख लो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। चाहे आप नवजोत सिंह रख लो,
चाहे आप डैनियल रख लो, चाहे आप कोई भी नाम रख लो, यीशु मसीह को नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम जो भी होगा, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपका नाम, आपका काम, आपका धर्म, आपका मजहब, आपका घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है आपसे। उसको है मन से, क्योंकि उसने बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। क्योंकि आज बड़ा दिन है, आज इस बड़े दिन में आप इकट्ठा हुए हैं और आज से आपका जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज से आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। आज से आपकी फैमिली बननी शुरू हो जाएगी। आज से आप बढ़ना शुरू होंगे विश्वास में। आज से आप बढ़ना शुरू होंगे परमेश्वर के अभिषेक में। आज से आप बढ़ना शुरू होंगे परमेश्वर की सामर्थ में। आज से आप बढ़ना शुरू होंगे परमेश्वर के वचन में। आज से बढ़ना शुरू होंगे परमेश्वर के अधिकार में, क्योंकि यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, वो परमेश्वर ने, जितने भी लोग विश्वास करते हैं उन सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि जाओ, तुम्हें मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और बैर की सारी ताकत पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शैतान को रौंदने की ताकत परमेश्वर ने हमें दी है। और तो हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि हम बीमारियों को हरा सकें, हम टेंशनों को और बोझ और जो परेशानियां, दुख तकलीफें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, हम उनको हरा सकें। हालेलुया। इन टेंशन, जो बोझ, जो दुख और तकलीफें, जो परेशानियां आपके जीवन में हैं, उसको हराने के लिए अगर आपके पास कुछ है तो वो है यीशु मसीह और यीशु मसीह की ताकत। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो हर इंसान के अंदर वास करता है, जो हर इंसान को मिलता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, जब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, तो फिर हमें परमेश्वर के अंदर रहने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर और मैं पिता के अंदर रहता हूं। सब बोलो, परमेश्वर कहां रहता है? हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, और इस संसार में परमेश्वर पैदा हो चुके हैं, होके इस संसार में 33.5 वर्ष तक अपना काम करके वो वापस स्वर्ग को जा चुके हैं। और उसने बोला, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत से आशीष करे, बरकत दे, तंदुरुस्ती दे। आप खुशी से आए हो, खुशी खुशी वापस जाओ। मेरी ओर से आपको बड़े दिन के एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। हालेलुया।